हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इंजन लेआउट्स के बारे में। ये डिफरेंट जितने भी लेआउट्स देख रहे हैं आप, ये बेसिकली टू या मोर देन टू जिनमें सिलेंडर्स होते हैं। अगर हम सिंगल सिलेंडर लेते हैं तो होता सिंगल सिलेंडर हमारा इंजन हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इंजन लेआउट्स हैं। तो बेसिकली हमारे पास आई आई जो है वो यहाँ पे इन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन लाइन थ्री सिलेंडर मीन्स हमारे पास थ्री सिलेंडर्स हैं एक इंजन में, 1 2 3। तो हमारे पास जो भी 1 2 3 सिलेंडर्स हैं वो एक लाइन में और वो एक सेम क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़े हुए हैं। ये सिलेंडर मान लीजिए और ये पिस्टन, अगर हम कनेक्टिंग रॉड एज्यूम करते हैं तो वो एक सिमिलर जो हमारे पास क्रैंकशाफ्ट है उसके साथ जुड़े हुए। तो इन लाइन थ्री। तो इंडिया में मैक्सिमम जो भी कार्स हैं 1000 सीसी की रेंज में आती हैं। 1000 सीसी की रेंज की जितने भी कार्स हैं उन मैक्सिमम में इनलाइन i3 मतलब इनलाइन 3 या i3 इंजन जो है यूज्ड होता है। और इसी टाइप अगर हम यहाँ पे एक और सिलेंडर ऐड कर देते हैं और सेम हमारी जो कनेक्टिंग रॉड है उससे क्रैंक शाफ्ट पे एक और अगर सिलेंडर जोड़ देते हैं तो हम उसको i4 बोलेंगे। i4। तो i4 इंजन जो है वो नए कार्स हैं मैक्सिमम 1500 सीसी के ऑलमोस्ट की, जो भी हमारी महिंद्रा बुलेरो पिकअप और स्कॉर्पियो उस टाइप की जो कार्स आती हैं उन मैक्सिमम में i4 इंजन है, इनलाइन 4 इंजन। और जो नए ट्रक्स हैं अशोक लीलैंड के आई सीरीज नए सीरीज के, उनमें भी i4 टर्बोट्रॉन इंजन है। और i6 सीरीज जो है, i6 मीन्स इनलाइन 6 सिलेंडर्स। तो हमारे पास 6 सिलेंडर्स हैं एक ही लाइन में और उसको हम बोलेंगे i6। सेम कनेक्टिंग रॉड पे कनेक्टिंग रॉड से सेम क्रैंकशाफ्ट पे जुड़े हुए। ये बेसिकली बड़ा इंजन होता है और मोस्टली जो ट्रक्स हैं या फिर आपकी जो एक्सकावेटर्स हैं उसमें यूज होता है। इंडिया में मैक्सिमम जितने भी ट्रक्स हैं अशोक लीलैंड, भारत बेंज या फिर आप कंसिडर करें आइसर, मैक्सिमम में i6 आता है, जो भी अराउंड 16,000 सीसी के ऑलमोस्ट जो भी ट्रक्स हैं हमारे पास उन सब में। फिर हमारे पास आ गया फ्लैट 4 और इसको हम बॉक्सर इंजन भी बोलते हैं। इसमें जो हमारे पिस्टन है वो एक दूसरे के 180 डिग्री पे है, 180 डिग्री पे है। ये इनलाइन है तो ये ऑलमोस्ट एक दूसरे सब 90 डिग्री में है एक दूसरे के, अगर हम देखते हैं। और ये 180 डिग्री पे है, फ्लैट इंजन है। तो ये कुछ इस टाइप से अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, हमारे पास ये दो पिस्टन है। अगर हम दो पिस्टन लेते हैं, ये एक पिस्टन का हेड, ये दूसरे पिस्टन का हेड, तो इनका जो पिस्टन हेड्स होंगे वो अपोजिट साइड होंगे। तो जब भी जो भी कंप्रेशन इग्निशन जो भी हमारे 4 स्ट्रोक्स होंगे वो इस डायरेक्शन में होंगे और ये इंजन इस टाइप से चलता। ये फ्लैट होने की वजह से काफी लो हम इसको रख सकते हैं इस इंजन को, लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं होता, काफी कम जगह यूज होता है, लेकिन ये भी एक है। फिर हमारे पास आ गया V4, काफी कॉमन है, जो मैक्सिमम कार्स होती काफी कार्स में V4 इंजन आता है। फिर हमारे पास आया V6। तो V6 जो है हम सुनते हैं फरारीज और जो भी कार्स हैं, V6 जो बेसिक लेवल के हाई परफॉर्मेंस इंजन में अगर हम ले सकते हैं। V6 इंजन शॉर्टर हो जाता है अगर हम कंपेयर करते हैं। अगर हम इसको i6 से कंपेयर करते हैं तो i6 काफी ज्यादा लंबा स्पेस ले रहा है गाड़ी में। वहीं V6 सेम इंजन प्रोड्यूस कर सकता है, ऑलमोस्ट सेम पावर फिगर्स, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इंजन का जो ओवरऑल लेंथ है वो कम होगी। उसकी विड्थ ज्यादा होगी लेकिन लेंथ कम होगी। तो अगर हम ये हमारी कार अज्यूम करते हैं तो इसमें अगर V6 इतनी जगह ले रहा है तो हमारा V4 ऑलमोस्ट हाफ में आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टली हमारा स्पेस जो है कम यूज होगा। अगर हम इसको वर्टिकली या फिर डायगोनली भी प्लेस करते हैं तो भी वो कम होगा। अब हमारे पास आता है W12। ये काफी रेयर टाइप के इंजन है W12 और W16। ये बुगाटी वेरॉन वगैरह में यूज होता है इंजन, काफी हाई परफॉर्मेंस और हाई हैवी वेट इंजन होते हैं। या फिर इसी में हमारे पास लोअर V8 भी आता है। V8 में हम यहाँ पे अगर 2 सिलेंडर और इंक्लूड कर देते तो हमारे पास V8 आ गया। V8 भी काफी डॉज वगैरह में यूज होता है हमारा। और ये हमारा W12 और W16, सो हाई परफॉर्मेंस वेरी हैवी वेट इंजन। और ये वाले इंजन जो है हम V8 W12 V16 W16 या फिर V12, ये इंजन जो है मोस्टली उन कार्स में यूज होते हैं जिनमें हमें 50% वेट
कई बार ऑप्टिमाइज करना होता है, अगर बैलेंस करना है तो ये रियर में यूज होते हैं इंजन में, क्योंकि ये इंजन काफी बड़े होते हैं साइज में, तो इसको हम बेसिकली रियर व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव कार्स होते हैं, डिपेंड करता है कार पे, लेकिन इसको हम बेसिकली कार के रियर में रखते हैं। तो ये बेसिक लेआउट्स थे हमारा इनलाइन 3, उसमें अगर सिलेंडर ऐड कर दें हम 2 तो इनलाइन 4 हो गया, नहीं सॉरी इनलाइन 4, इनलाइन 6, फ्लैट 4, देन हमारे पास आ गया V4, V6, W12, W16 एंड V8। तो होप करता हूँ आपको ये बेसिक इंजन लेआउट्स जो है वो समझ आए होंगे, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।